हम अक्सर ऐसा सुनते आ रहे हैं कि पैसा और पावर आपको कुछ भी दिला सकता है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक टॉपिक पर बात करेंगे, where there have been alleged allegations upon misuse of power, money and post. Yes, I am talking about IAS ऑफिसर पूजा खेड़कर, जिनके ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं कि उन्होंने अपने पावर, मनी और पोस्ट का मिसयूज करते हुए फेक कास्ट एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स बनवाए। मोरोवर ऐसा भी कहा जा रहा है कि एज अ ट्रेनी ऑफिसर उन्होंने काफी प्रिविलेजेस मांगे जो कि एक ट्रेनी ऑफिसर को नहीं दिए जाते, जैसे कि शी आस्क्ड फॉर अ बंगलो, शी आस्क्ड फॉर स्टाफ, प्राइवेट व्हीकल एक्सेट्रा। चलिए बात करते हैं कि आखिर पूजा खेड़कर कौन है और क्या एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए गए हैं एंड व्हाट इज द रीजन दैट सच एलिगेशंस हैव बीन पुट अपॉन हर। सो लेट अस बिगिन। So basically, Pooja Khedkar hails from Pune in Maharashtra. She is a 32-year-old IAS officer of 2023 batch. पूजा खेड़कर की रिसेंटली अभी पोस्टिंग हुई थी अपने होम टाउन पुणे में, जहां पर उन्होंने ऐसे कुछ प्रिविलेजेस मांगे जो कि एक ट्रेनी ऑफिसर को नहीं दिए जाते थे। देन शी वाज पुट अंडर द स्कैनर कि उनके पास फेक कास्ट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि उनके पास फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स हैं। पूजा खेड़कर ने ऐसा क्लेम किया है कि वो मल्टीपल डिसेबिलिटीज से सफर करती हैं, जैसे कि ब्लाइंडनेस एंड मेंटल इलनेस। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने उनको काफी बार नोटिस भेजे कि आप एम्स के अंडर अपना चेकअप कराइए कि आप सच में इन डिसेबिलिटीज के अंडर आती हैं कि नहीं आती। उन्होंने काफी बार इसको डिनाई किया एंड द टेस्ट हैड टू बी रीशेड्यूल्ड फॉर 4 टाइम्स। अल्टीमेटली ये टेस्ट हुआ, लेकिन उसके बाद भी उनको बोला गया कि आपकी जो डिसेबिलिटी है वो ठीक से असेस नहीं हो पा रही है और आप एक एमआरआई के लिए जाइए। जिसके बाद वो बॉम्बे हाई कोर्ट में भी जाती हैं एंड बॉम्बे हाई कोर्ट ऑल्सो टोल्ड कि आप एक एमआरआई करवाइए, यू हैव टू डू दैट। अब इसके आगे हमें ये नहीं पता है प्रॉपरली कि वो एमआरआई हुई या नहीं हुई, और अगर हुई तो उसके क्या रिजल्ट्स हैं। दैट इज वाई देयर हैव बीन एलिगेशंस अपॉन हर कि उनके पास शायद फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। नाउ why it is being said that she is having fake certificate with respect to caste as well? बेसिकली पूजा खेड़कर के पास ओबीसी सर्टिफिकेट है फॉर क्रीमी लेयर, बट उसके लिए आपकी पेरेंटल एनुअल इनकम 8 लाख रुपीज होनी चाहिए। बट एज पर आरटीआई एक्टिविस्ट एंड वेरियस रिपोर्ट्स, पूजा खेड़कर के पापा की इलेक्टोरल एफिडेविट में इनकम 40 करोड़ बताई जा रही है। सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिहाइंड दिस। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है? So the government has formed a single member committee to identify whether the certificates are right or not. पूजा खेड़कर जैसे केसेस आगे ना हो, इसके लिए आप क्या सोल्यूशन देंगे? बेसिकली हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है। सबसे पहले एनटीए यूजीसी नेट के पेपर लीक होते हैं, नीट का पेपर लीक होता है, एंड नाउ हियर इज द स्कैम। So the government has formed a single member committee to identify and do the investigation whether these certificates are fake or not. लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि ठीक है सिस्टम को हैक तो कई बार कर सकते हैं लोग, बट द थिंग इज कि आप कितनी जल्दी उससे वापस आ रहे हो और उन चीजों को रेक्टिफाई कर रहे हो। हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम पे कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही यूजीसी नेट और एनटीए का पेपर लीक हुआ, फिर नीट पेपर लीक की न्यूज आती है, एंड नाउ अगेन हियर इज अ न्यूज वेयर देयर हैव बीन एलिज्ड एलिगेशंस ऑफ फेक सर्टिफिकेट्स बीइंग मेड बाय अ कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द यूपीएससी। यूपीएससी एक ऐसी बॉडी जो मेरिट बेस के लिए जानी जाती है, जो इसलिए जानी जाती है कि जहां पर कोई भी गलती नहीं हो सकती है, ठीक है, जहां पर एकदम फेयर सिलेक्शन होता है। यहाँ पर पॉइंट अब ये आता है कि क्या सॉल्यूशंस और क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं टू रेक्टिफाई दिस एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट। टेक दिस एज अ केस स्टडी एंड सजेस्ट व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट सच थिंग्स इन फ्यूचर।